हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे आपके क्लास 10 गणित की अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 की। उससे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का थोड़ा बेसिक की बात कर लेते हैं। इस प्रश्नावली का नाम का अर्थ आपको समझा देते हैं। तो इसमें दो का मतलब है दो। प्रश्नावली में हमें क्या दे रखा है देख लो। चर का मतलब है एक्स, वाई, जेड, टी, कुछ भी जो चर होती है, मान नहीं होता है परफेक्ट वो। और रेखिक का मतलब है जिसकी घात एक हो। घात एक हो उसको रेखिक समीकरण बोलते हैं। और युग्म का मतलब है जोड़ा। इसमें आपको एक समीकरण नहीं मिलेगी, दो समीकरण साथ में मिलेगी जोड़े के रूप में, तभी हम इसका हल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम इसके व्यापक रूप के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण के। तो व्यापक रूप है व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपको दो जोड़े मिल गए समीकरणों के। और इसमें हम चर लिख देते हैं। चर है x और y। x और y चर है। और a1 b1 c1 ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम बात करते हैं इन समीकरणों के आंकिक उदाहरण की। आपको उदाहरण से समझाते हैं। तो इनका आंकिक उदाहरण हम लिखते हैं। आंकिक उदाहरण 2x माइनस 3y प्लस रूट 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। और दूसरी है x प्लस 7y प्लस 500 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें a1 b1 के मान लिख देते हैं। तो a1 बराबर 2 है ये। और b1 बराबर यहाँ माइनस का 3 है। और c1 आपको पता है ये रूट 2 लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं a2 की। तो a2 बराबर यहाँ पे गुणा में कुछ नहीं है तो एक होता है, यहाँ पे हम एक मानते हैं। और b2 है 7 प्लस का। और c2 यहाँ पे 500 है। अब हम इन समीकरणों के हल के बारे में बात करते हैं। तो इनको हल करने के लिए तीन विधि होती है, उनका हम नाम लिख देते हैं। हल की विधि एक होती है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी होती है विलोपन विधि। तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। प्रश्न में आपको जिस विधि के बारे में बोला जाता है उसी विधि से हमें हल करना है। अन्यथा नहीं लिखा हो प्रश्न में विधि तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3.1 के बारे में। उससे पहले जो आपको सारणी दी हुई है, सारणी 3.1 से पहले उसको आप याद कर लेना। उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, कौन सी संगत होगी, कौन सी असंगत होगी। उसको आप जरूर याद कर लेना।
3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ या विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला इसमें दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो हम लिखते हैं क्लास 10th के कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी हमें प्रश्न में 10 दिया गया है। तो 10 में आधे लड़कियां हैं और आधे लड़कियां हैं। तो हम मानते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में हमें दिया गया है कक्षा 10 के कुल 10 विद्यार्थी है। तो हमें पता है x + y बराबर 10 है। x + y बराबर 10। अब हम लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। यह हमें समीकरण 1 मिल गई, x + y बराबर 10। अब हम लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम लिखते हैं y लड़कियों की संख्या है, y बराबर x + 4 लड़कों की संख्या + 4। तो हम इस अचर मान को बराबर में लाएंगे, समीकरण को हल करेंगे तो ये x इसके माइनस में चला जाएगा इधर जाके। तो माइनस का x, ये y प्लस का है, प्लस का y बराबर 4। ये हमें समीकरण 2 मिल गई। अब हमें ग्राफ में दर्शाने के लिए इनके मान निकालते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 का आपको पता ही है, x + y बराबर 10। तो हम मानते हैं, माना x बराबर 6। x का मान हम 6 रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, y की जगह y, 6 + y बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 10, ये 6 इसके माइनस में चला जाएगा, 10 - 6। तो यहाँ पे y बराबर मान आ जाएगा, y बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो y बराबर 4। एक मान हमारे पास 4 आ गया और x बराबर हमने 6 माना था। तो हम लिखते हैं p, हमारे पास मान आ गया 6, 6,4, y का मान 4 आ गया। अब हम मानते हैं पुनः, एक बार हमने x का मान लिया तो अब हम y का मानते हैं। तो y बराबर 5, मान लेते हैं। तो y की जगह समीकरण में 5 रखते हैं। तो x + y की जगह 5 रख देते हैं बराबर 10। तो x बराबर ये 10, 5 ये माइनस में चला जाएगा। तो 10 - 5, x बराबर 5 आ जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो दूसरा मान हमारे पास आ गया q बराबर 5,5। x का मान 5 रखते हैं तो y का भी 5 आ जाता है।
नहीं, y का 5 रखा है तो यहाँ पे x का 5 आ गया, तो 5,5। तो दो मान हमारे पास इस समीकरण से आ गए। कम अधिक से अधिक भी हमें दो ही मान चाहिए। दो मान अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास हल आ जाता है। अब हम निकालते हैं अगले समीकरण के। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है -x + y = 4। हमें मान इसका पूर्णांक में निकालना होता है। पूर्णांक जैसे 0, 1, 2 बट्टा में नहीं होना चाहिए, इससे परफेक्ट हल नहीं निकलता है, लगभग निकलता है। इसलिए हम यहाँ x का मान मानते हैं। यहाँ पे x = 0 मानते हैं तो हम मान रखते हैं, x की जगह 0 रख देते हैं। -0 + y = 4। ये माइनस का 0 का कोई मान नहीं है, तो y बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास। तो हम लिख देते हैं r 0,4। x का 0 माना था तो यहाँ y का 4 आ गया। अब मान मानते हैं हम y की जगह। पुनः y = 0। यहाँ पे हम लिख देंगे माना। पुनः y = 0। तो माइनस का x + 0 = 4। तो यहाँ पे इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का x = 4 आ जाएगा। अब हम इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस का माइनस और गुणा में माइनस का x बराबर -4। ये माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो x बराबर -4 आ जाएगा। तो दूसरा मान हमारे पास आ गया s -4। x का मान -4 आ गया, कोमा y का 0। अब हम इसे ग्राफ में दर्शाते हैं। 4 मान हमारे पास आ गए हैं, 2 इस समीकरण के और 2 इस समीकरण के। 2 मान हमारे पास काफी होते हैं, ज्यादा की जरूरी नहीं है। ग्राफ में हम पहले रेखा खींचते हैं। मैं यहाँ पे पेन से बना रही हूँ, आपको पेंसिल से ही बनाना है। अगर मैं पेंसिल से बनाऊंगी तो आपको वीडियो में दिखाई नहीं देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पेपर में पेंसिल से ही बना के आना है। अब हम यहाँ पे मान दर्शा देते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये अक्ष रेखा है। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर x डैश हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो +1, +2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रेखा यहाँ पे y हो जाएगी और यहाँ पे y डैश। यहाँ पे मान माइनस का आएगा, -1, -2, -3 और -5। पहले हम चेक कर लेते हैं, वो मान रख देते हैं, देखते हैं क्या क्या आया था हमारे पास से। तो P हमारे पास आया था x पे 6 और y पे 4। तो यहाँ पे आ जाएगा ये x पे 6 और y पे इधर से 4। अब हम अगला देखते हैं, क्यों आया था हमारे पास x पे 5 और y पे भी 5। तो x पे यहाँ से 5 और y पे यहाँ से 5, तो ये इधर आ जाएगा। अब हम रेखा खींच देते हैं। स्केल से इन बिंदुओं को मिलाते हुए। ये रेखा यहाँ से सीधी जाएगी ऊपर। अब हम इसके मान लिख देते हैं, समीकरण लिख देते हैं। तो इसकी समीकरण हमारे पास थी x + y = 10।
अब हम अगली समीकरण की रेखा खींचते हैं तो हम मान देखते हैं। तो इसके मान आए हैं दूसरी समीकरण के। पहला मान है आर एक्स पे 0 और वाई पे 4। तो हम ये दर्शा देते हैं। एक्स पे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और वाई पे 4 इधर आ जाएगा। अगला मान देखते हैं। अगला मान ऐसा है एक्स का -4 और वाई पे 0। तो एक्स का -4 इधर आ गया और वाई पे 0 है तो इस रेखा पर आएगा। अब हम इसको मिला देते हैं, इन बिंदुओं से मिलेगी। अब हम इस समीकरण को लिख देते हैं। तो यह समीकरण हमारे पास दो आई थी, माइनस का एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो माइनस का एक्स प्लस वाई बराबर 4। तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे y का मान 7 है और x का मान 3 है। हम लिख देते हैं 3,7। ये हमारा हल हो जाएगा। ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो हम लिख देंगे प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ से हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का पता चल गया है तो हम लिख देते हैं लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या को हमने x माना था तो x बराबर 3 आ गया। और लड़कियों की संख्या y बराबर 7 माना था तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या को y माना था तो y बराबर 7 आ गया। ये हमारे हल आ गए। चलिए अब हम अगला करते हैं इस पहले क्वेश्चन का दूसरा। अगला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य ₹x मान लेते हैं पेंसिल का, तथा एक कलम का मूल्य बराबर ₹y। तो हम लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त हमारे पास है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। तो 5 पेंसिल में 5x लिख देते हैं, प्लस 7 कलम है तो 7y आ जाएगा। कलम को हमने y माना है, बराबर ₹50 आ गए। अब लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार देखिए द्वितीय शर्त में क्या दी गई है। 5 कलमों का कुल मूल्य नहीं, यहाँ से है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। तो हम लिखते हैं 7 पेंसिल को x माना है 7x प्लस 5 कलम तो 5y बराबर कुल मूल्य ₹46 आ गया। तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई और ये समीकरण 2 आ गई। अब हम निकालते हैं इनके मान ग्राफ के लिए। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम यहाँ पे x का मान मानते हैं x की जगह। तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे x और y के मान पूर्णांक आने चाहिए, जैसे 0, 2, 4। तो हम ऐसा मान मानेंगे जो
ये x यहाँ से जाके माइनस होगा, फिर y का भाग लगेगा, तो ये माइनस होने के बाद 7 का भाग पूरा पूरा जाए। तो हम इसकी जगह x की जगह 3 मान लेते हैं। माना x बराबर 3, तो 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 आगे जाकर माइनस में चला जाएगा 50 के, तो 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 35 आ जाएगा, और 35 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो y बराबर 35/7। तो यहाँ पे y बराबर 5 आ जाएगा, 7 का भाग 35 में 5 बार चला जाएगा, तो ये हमारे पास पूर्णांक संख्या आ गई। तो हम लिख देते हैं पी एक्स की जगह हमने 3 माना था, तो 3 पर y का मान 5 आता है। अब हम अगला हल निकालते हैं। अब हम y बराबर मानते हैं, तो इस समीकरण में y की जगह 0 मान लेते हैं। ये 5 भाग में जाएगा, तो ये 50 का गुण जाए तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो मानते हैं, माना y बराबर 0, तो 5x प्लस 7 गुणा y की जगह 0 लिख देते हैं बराबर 50। तो ये तो 7 से गुणा होके 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 50, x बराबर 50/5। तो ये 5 से 10 बार कट जाएगा, तो x बराबर 10। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं q x पर 10 है, तो y पर 0 है। y पर 0 माना था, तो ये 10 आ गया। अब हम करते हैं अगले समीकरण का हल। अब हम लिखते हैं दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण हमारे पास है 7x प्लस 5y बराबर 46। अब हम मानते हैं, तो y बराबर मानते हैं, y बराबर 5 रखते हैं। माना y बराबर 5, तो मान लिखते हैं 7x प्लस 5 गुणा y की जगह 5 बराबर 46। तो 7x, ये 5 गुणा 5 25 हो जाएगा, और आगे इसके माइनस में चला जाएगा। 7x बराबर 46 माइनस 25, तो यहाँ पे बचेगा 7x बराबर 46 में से 25 घटाएंगे, तो यहाँ पे 21 बच जाएगा। x बराबर 21/7, तो x बराबर आ जाएगा 3। 7 का भाग 21 में 3 बार चला जाएगा, तो हम लिख देते हैं r हमारे पास आ गया है। x का मान 3 पर y का मान 5 है। अब हम दूसरा मान निकालते हैं। अब मानते हैं पुनः y बराबर x बराबर मानेंगे, तो इसका भाग 5 का पूरा पूरा जाएगा नहीं 46 में। तो अगर हम y बराबर -2 मान लेते हैं, तो ये गुणा होके 10 हो जाएगा। माइनस का 10 यहाँ पे जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो 56 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 7x प्लस 5 गुणा -2 बराबर 46। तो 7x बराबर, ये यहाँ पे 5 गुणा -2 माइनस के 10 हो जाएंगे, आगे जाके यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, तो 46 प्लस 10, तो 7x बराबर 56 आ गया। x बराबर 56/7, तो ये 7 से 56 8 बार कट जाएगा, तो x का मान 8 आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं एस x 8 पर y का मान -2 है। अब हम ग्राफ में दर्शाते हैं इसे। चलिए यह मान अब हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ग्राफ में मैंने ये पहले से बना रखा है, आप ये रेखा खींच के ये मान रख देना। तो अब हम मान दर्शाते हैं। पहला मान हमारे पास है x पे 3 और y पे 5। तो x पे 3 ये यहाँ है और y पे 5 यहाँ।
एक मान हमारे पास ये आ जाएगा और दूसरा मान हमारे पास आया था x पे 10 और y पे 0। तो x पे 10 यहाँ पे आ गया और y पे 0 ये। तो पहली रेखा हम खींच देते हैं। पहली रेखा यहाँ से जाएगी इन दोनों बिंदुओं को टच करते हुए। इस रेखा पर हम समीकरणों के वो समीकरण लिख देते हैं। पहली समीकरण हमारे पास आई थी 5x + 7y बराबर 50। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5x + 7y बराबर 50। अब हम रखते हैं दूसरी समीकरण के मान। दूसरे समीकरण में एक मान तो हमारे पास ये सेम ही आया था, x पे 3 और y पे 5। ये यहाँ पर x पे 3 और y पे 5 और दूसरा मान है x पे 8 और y पे -2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x के 8 यहाँ हो गए और -2 यहाँ नीचे आएगा। तो यहाँ आ गया। चलिए इसको मिलाते हैं। एक मान ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये यहाँ पे मिलेगी। पहले ही हमें पता चल जाना चाहिए था। यहाँ पे अभिनिष्ट आया था दो मान, 3x पे 3 और y पे 5 और इस समीकरण में भी x पे 3 और y पे 5 आया था। तो यही इसका हल होगा। अब हम लिख देते हैं। पहले हम इसकी समीकरण लिख देते हैं दूसरी रेखा की। तो 7x + 5y बराबर 46। अब इसके हल लिख देते हैं। तो x बराबर हमारे पास आ गया 3 और y बराबर आ गया 5 और यहाँ पे ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो हम लिख देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो पेंसिल को हमने x माना था तो पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास 3 रुपये आ गया और कलम को y माना था तो y बराबर 5 आया है तो ये कलम का मूल्य 5 रुपये आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अनुपात तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो हम इसका पहला करते हैं। तो a1 ये होता है, b1 ये और c1 ये और ये a2 होता है और y के गुणा वाला b2 और ये -9c2 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं a1 बराबर 5, b1 बराबर ये -4 है यहाँ और c1 बराबर 8 और a2 बराबर 7 प्लस का, b2 बराबर प्लस का 6 है ये यहाँ y के गुणा में और c2 बराबर यहाँ पे -9 दिया गया है तो -9। अब हम लिखते हैं a1/a2 बराबर 5। a1 5 है और a2 7 है, 5/7 आ जाएगा। अब हम लिखते हैं b1/b2। b1 -4 है और b2 6 है प्लस का। तो ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा 2 बार, -2 और बट्टा में 3। तो हम लिख देते हैं क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस कंडीशन में आपको पता ही है, मैंने आपको बोला था वो सारणी याद करने के लिए। तो सारणी में बताया गया है कि a1/a2 बराबर न वो b1/b2 के। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। तो हम लिख देते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा।
रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और जहाँ पे ये काटेगी वो इसका एक हल होगा। तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल और संगत होगा। जिसका हल होता है वो संगत होता है। तो यही हमें आंसर में पूछा गया है क्वेश्चन में, कौन सी रेखा होगी तो प्रतिच्छेदी होगी। अब हम करते हैं दूसरा। दूसरा है 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। अब हम लिखते हैं a1 और a2 के मान। तो a1 बराबर, इस समीकरण में यहाँ x के गुणा में 9 है, तब b1 बराबर यहाँ पे 3 है बराबर 12। अब हम लिखते हैं a2 का मान, a2 बराबर यहाँ पे 18 है, a2 बराबर 18, b2 बराबर प्लस का 6 है और c2 बराबर 24 है प्लस का। अब हम लिखते हैं a1 बट्टा a2। तो a1 9 है और a2 18 है, तो ये 9 एकम 9 और 18 कट जाएगा, 1/2 2 बार। और अब हम लिखते हैं b1 बट्टा b2। तो b1 3 है बट्टा b2 6 है, तो ये भी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा कट के। अब हम लिखते हैं c1 बट्टा c2। तो c1 12 है और c2 24 है, तो 12/24। तो ये भी कट के 1/2 हो जाएगा, 12 के फाड़े से 2 बार कट जाएगा। तो हम लिखते हैं क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर है c1 बट्टा c2 के। तो इस कंडीशन में आपको पता है रेखाएं समपाती रेखा होती है। ग्राफ में हमें एक ही रेखा पर दूसरी रेखा मिलती है, तो हम लिखते हैं समपाती रेखा। और इस कंडीशन में अनंत हल होते हैं, अनंत हल और रेखाएं हल संगत होगा। अब हम बात करते हैं अगले की, तीसरे की। तो तीसरा है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। अब हम मान लिखते हैं a1 बराबर 6 हो जाएगा, b1 - का 3 और c1 प्लस का 10। a2 है प्लस का 2, b2 है माइनस का, यहाँ पे इसके गुणा में 1 आ जाएगा तो माइनस का 1 और c2 है प्लस का 9। अब हम लिखते हैं a1 बट्टा a2 बराबर 6/2। तो ये 2 से 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हम लिखते हैं b1 बट्टा b2, माइनस का 3 बट्टा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का भाग 1 में जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। हम लिखते हैं c1 बट्टा c2, तो 10/9। तो a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, और b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती है, तो हम लिख देते हैं समांतर रेखा, रेखा। और इसके कोई हल नहीं होती है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं।
और असंगत होगा। तो यह था 3.1 के दूसरे पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो चलिए इसका पहला करते हैं। तो हम इस मान को बराबर में 0 ला के इसको माइनस में लेकर लिखते हैं समीकरण को। तो हम लिखते हैं 3x + 2y, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 = 0। ये समीकरण 1 हो गया। अगला है 2x - 3y, ये 7 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 = 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लिखते हैं A1/A2 का मान। A1/A2, तो A1 हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा और A2 बट्टा में ये 2 आ जाएगा। और लिखते हैं B1/B2, B1/B2, B1 यहाँ से 2 और B2 यहाँ से माइनस का 3। तो हमें पता चल गया A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम लिख देते हैं क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस कंडीशन में आपको पता है हल संगत होते हैं युग्म और रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो हम लिख देते हैं अतः प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल और युग्म संगत होगा। पहला हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे के, तीसरे के दूसरे की। दूसरा है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो हम इस समीकरण को सही लिखते हैं। 2x - 3y, यह प्लस का उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 = 0। समीकरण 1 हो गई। और दूसरी है 4x - 6y, यहाँ ये 9 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 9 = 0। ये समीकरण 2 हो गई। अब हम लिखते हैं A1 और A2 के मान। तो A1/A2 बराबर A1 यहाँ से 2 आ जाएगा और A2 4, ये कट के 1/2। अब लिखते हैं B1/B2, B1 यहाँ से माइनस का 3 और B2 माइनस का 6, ये कट के 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 के पहाड़े से ये 6 2 बार कट जाएगा। तो 1 और 3 दूनी 6। अब हम लिखते हैं C1/C2। तो C1 है माइनस का 8 और C2 है माइनस का 9। माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 8/9 हो जाएगा। तो हमें मिल गया A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें पता है रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो हम लिख देते हैं अतः समांतर रेखा कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं होता है तो युग्म असंगत होता है। तो असंगत, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अगला तीसरा। अगला है 3/2x + 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। तो हम लिखते हैं समीकरण
3/2x प्लस 5/3y, और ये प्लस का 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, -7 बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरी समीकरण है 9x माइनस 10y, और प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर 0। अब हम लिखते हैं a1/a2 का मान। a1/a2, a1 यहाँ से 3/2 और a2 है 9, तो इसके बट्टा में 1 आ जाएगा, तो ये 3 इससे गुणा और ये 9 गुणा 2, तो बराबर हो जाएगा 3 गुणा 1 बट्टा 9 गुणा 2, बराबर 3 बट्टा, यहाँ 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ये 3 से 18 6 बार कट जाएगा, 3 एकम 3 और 6 3 18, 1/6 आ गया। अब हम लिखते हैं b1/b2। तो b1 यहाँ से 5/3 और b2 यहाँ माइनस का 10, तो माइनस का 10 यहाँ पे बट्टा में 1 मान लेते हैं, तो ये 1 5 से गुणा और 10 3 से, तो बराबर यहाँ पे 5 गुणा 1 बट्टा माइनस का 10 गुणा 3, बराबर 5/30 हो जाएगा। 5 के फाड़े से 30 6 बार कट जाएगा, तो 1/6। अब यहाँ पे ये माइनस का निशान है, तो यहाँ माइनस और माइनस के 1/6, तो यहाँ पे b1/b2 माइनस के 1/6 है और यहाँ पे प्लस किया है, तो हम लिख देते हैं, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, तो आता है प्रतिच्छेद करती रेखा और युग्म संगत होंगे, और ये कल होगा। अब हम करते हैं अगला तीसरे का चौथा है 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22, तो हम लिखते हैं समीकरण। तो 5x माइनस 3y, ये प्लस का 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरी समीकरण है माइनस का 10x प्लस 6y, और माइनस का 22 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 22 बराबर 0। अब हम लिखते हैं a1/a2 का मान। तो a1 यहाँ से 5 और a2 माइनस का 10, तो बराबर ये 5 के फाड़े से 2 बार कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ जाएगा माइनस का। अब हम लिखते हैं b1/b2 का मान, बराबर b1 यहाँ से माइनस का 3 बट्टा b2 यहाँ से माइनस प्लस का 6, तो ये भी कट के 1/2 हो जाएगा, माइनस के 1/2। लिखते हैं c1/c2 का मान। तो c1 माइनस का 11 बट्टा c2 प्लस के 22, तो ये भी 11 के फाड़े से कट के माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों बराबर है, तो हम लिख देते हैं, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इस कंडीशन में रेखाएं समपाती होती है, तो समपाती रेखा और अनंत हल, और जिस समीकरण की हल होती है वो संगत होती है, तो संगत। अब हम करते हैं अगला
अगला है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो हम लिखते हैं समीकरण 4/3 x प्लस 2y, ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y और प्लस का 12 इधर माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लिखते हैं a1/a2, a1/a2। तो a1 यहाँ से 4/3 और a2 है 2, तो इसके बट्टा में 1, ये 4 से गुणा हो जाएगा और ये 3 2 से गुणा, तो 4 गुणा 1/3 गुणा 2, यहाँ से आ जाएगा 4/3 दूने 6। तो ये 2 के भाड़े से ये 4 2 बार कट जाएगा और 6 3 बार। अब हम लिखते हैं b1/b2, b1 यहाँ से 2 और b2 y के गुणज 3, तो b1/b2 2/3 आ जाएगा। लिखते हैं c1/c2, c1 है माइनस का 8 और c2 है माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा और ये 8 4 के फाड़े से 2 बार कट जाएगा और 12 3 बार कट जाएगा, 4 3 12। तो ये भी 2/3 आ गया। तो हम लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में समपाती रेखा होती है रेखा अनंत हल और समीकरण युग्म संगत। तो ये था प्रश्नावली 3.1 के तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि युग्म संगत है या असंगत। अगर संगत आता है तो हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो चलिए करते हैं। समीकरण है पहला x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम इसको व्यवस्थित करके लिखना है पहले आपको। तो व्यवस्थित करके लिखते हैं x प्लस वाई, ये प्लस का 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -5 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरी है 2x प्लस 2y, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गई। अब हम मान निकालते हैं संगत असंगत चेक करने के लिए। तो a1/a2, a1 यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ 2 दे रखा है a2, 1/2 आ गया a1/a2। अब लिखते हैं b1/b2, b1 यहाँ से y का गुणज 1 आ जाएगा। जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं और b2 हमारे पास 2 है, ये भी 1/2 हो गया। अब हम लिखते हैं c1/c2, c1 है माइनस के 5 और c2 है माइनस के 10। माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 10 2 बार कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूने 10। तो हमारे पास कंडीशन आ गई a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में आपको पता है रेखाएं समपाती आती है। तो हम लिख देते हैं समपाती रेखा अनंत हल और संगत होगा। तो संगत होगा तो हमें बोला गया है ग्राफ में दर्शाने के लिए। तो हम इसके निकालते हैं मान ग्राफ में दर्शाने के लिए, समीकरणों के मान निकालते हैं। तो हम समीकरण लिख लेते हैं। तो पहली समीकरण हमारे पास है
समीकरण 1 से पहली समीकरण ये हमारे पास यहाँ है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। ग्राफ ये विधि का मान निकालने के लिए हम इस अचर पद को बराबर में लेते हैं, तो इसका हम पहले मान निकाल लेते हैं। तो पहले x को 0 मान लेते हैं, तो x बराबर 0 माना x बराबर 0, तो y बराबर 5 आ जाएगा। x की जगह यहाँ 0 हो गया तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं p x पर 0 y पे 5। अब y बराबर 0 मान लेते हैं, तो हम लिखते हैं माना y बराबर 0, तो x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर 5 हो गया। तो हम लिखते हैं q x पर 5, x का मान 5 आ गया और y का हमने 0 माना था 5,0। तो ये तो दो मान आ गए, हम इसको लिख देते हैं सारणी बनाकर। पहले x पर 0 और बाद में x पे 5। पहले y पे 5 आया था और बाद में 0। अब हम निकालते हैं दूसरी समीकरण का। तो समीकरण 2 है, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास है 2x प्लस 2y बराबर 10। अचर पद को हम बराबर में रखते हैं, तो पहले हम x की जगह 0 मान लेते हैं, माना x बराबर 0। तो x की जगह 0 लिख देते हैं, 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये पद तो 0 हो गया और y बराबर ये गुणा y में 2 है, वो 10 के बट्टा में चला जाएगा, 10 बट्टा 2, तो y बराबर 5 आ गया। तो हम लिख देते हैं और हमारे पास आ गया x पे 0 और y पे 5। और अब हम y बराबर 0 मान लेते हैं, y बराबर 0, तो लिखते हैं 2x प्लस 2 गुणा y की जगह 0 बराबर 10। यहाँ से ये पद तो 0 हो गया और x बराबर 10 बट्टा ये 2 बट्टा में चला जाएगा, 10 के 10 बट्टा 2 बराबर 5। तो हम लिख देते हैं पी क्यू आर। ऐसा हमारे पास आ गया x पे 5 और y पे हमने 0 माना था 0, तो इसकी भी हम सारणी बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स पे पहले 0 तो y पे 5 आया था और फिर x पे 5 और y पे 0। तो ये दोनों सारणियों में हमारे पास मान समान ही आई है, तो रेखा एक दूसरे के ऊपर टच करके जाएगी, सेम ही रेखा आएगी, तो हम दर्शाते हैं ग्राफ में। तो हम ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ पे मैंने लिख के रखा है पहले से ही, आप इसको लिख लेना। तो पहला मान हम लिखते हैं x पे 0 और y पे 5। तो x पे 0 तो ये यहाँ हो जाएगा और y पे 5 यहाँ, y पे 5। दूसरा हमारे पास है x पे 5 और y पर 0। तो x पर 5 तो यहाँ आ गया और y पर 0, सीधी रेखा इस पर ही आएगा, तो इसकी हम रेखा खींच देते हैं। दूसरा मान ये हमारे पास सेम ही है, तो यही बिंदु आएंगे। अब हम इस पर दोनों समीकरण लिख देते हैं। तो पहली समीकरण हमारे पास थी x प्लस वाई बराबर 5, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरी समीकरण थी 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये हमने दर्शा दिया है। अब हम करते हैं अगला। अगला है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हम इस अचर पद को इस साइड लाकर लिखते हैं। तो पहली समीकरण है x माइनस वाई
ये प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरी है 3x माइनस 3y और ये प्लस का 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस के 16 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गई। अब हम निकालते हैं a1 बट्टा a2। तो a1 बट्टा a2 बराबर, यहाँ पे a1 1 है और a2 3 हो गया। एक बट्टा 3 हो गया। अब हम निकालते हैं b1 बट्टा b2। तो b1 यहाँ से हमारे पास माइनस का 1 और b2 माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कट गया बराबर 1 बट्टा 3 हो गया। अब हम लिखते हैं c1 बट्टा c2। c1 हमारे पास माइनस के 8 है और c2 माइनस का 16 है। तो ये भी कट गया, माइनस से माइनस कट गया और 8 से 16 दो बार कट गया। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ये 1 बट्टा 2 आ गया। तो हमारे पास कंडीशन आ गई a1 बट्टा a2 और ये b1 बट्टा b2 बराबर है। तो हम लिख देते हैं a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। इस कंडीशन में हमें पता है समांतर रेखा आती है। तो हम लिख देते हैं समांतर रेखा, और समांतर रेखा के कोई हल नहीं होते हैं। तो हम लिख देते हैं कोई हल नहीं। और रेखा असंगत होगी, युग्म असंगत होंगे। तो जब युग्म असंगत है उस समय हमें ग्राफ बनाने को नहीं बोला गया है। तो अब हम अगला करते हैं, इसका तो ग्राफ नहीं बनाना है। तीसरा करते हैं। अगला है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो चलिए करते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। ये हमारे पास व्यवस्थित रूप से लिखी हुई है। तो लिखते हैं a1 बट्टा a2। a1 यहाँ से 2 हो गया और a2 4। तो ये 2 के पहाड़े से कट के 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2 आ जाएगा। लिखते हैं b1 बट्टा b2। तो b1 यहाँ से y के गुणज में 1 आ गया और b2 माइनस का 2। तो b1 बट्टा b2 1 बट्टा माइनस के 2 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है। तो हम लिख देते हैं क्योंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। तो इस कंडीशन में प्रतिच्छेद करती रेखा होगी। प्रतिच्छेद करती रेखा और केवल एक हल होगा। हल और युग्म संगत होगा। तो युग्म संगत है तो हमें ग्राफ में दर्शाना है। इसके लिए हम इस समीकरण के मान निकाल लेते हैं x और y के ग्राफ में दर्शाने के लिए। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 से और यहाँ पे निकाल लेते हैं समीकरण 2 के। समीकरण 2 से तो पहली समीकरण हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इस अचर पद को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा बराबर में, माइनस का 6 इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4x माइनस 2y और ये माइनस का 4 इधर था, ये बराबर में आके प्लस का हो जाएगा। अब हम इसके निकालते हैं हल। तो हम सारणी बना लेते हैं। आसान सी समीकरण है, सीधा ही सारणी में लिख देते हैं हल। तो पहले हम x की जगह 0 मानते हैं।
तो ये पद 0 हो गया, इस पे हाथ दे लेते हैं तो ये y बराबर 6 आ जाएगा। तो x पे 0, y पे 6। और अब हम y की जगह 0 मान लेते हैं तो ये पद यहाँ से छिप जाएगा। और 2x बराबर 6 है तो x ये 2 इस 6 के बट्टा में जाएगा तो 6/2 यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो y पे हमने 0 माना था, y पे 0 माना था तो x पे 3 आ गया। अब हम इसके निकालते हैं, इसके लिए सारणी बनाते हैं। x और y, पहले हम x की जगह 0 मान लेते हैं तो ये पद तो 0 हो जाएगा। और ये माइनस का 2 इसके बट्टा में चला जाएगा तो यहाँ पे ये 2 से जब कटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 बार कटेगा। माइनस का 2 बट्टा में चला जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम y की जगह 0 मानते हैं तो ये पद 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 4/4, तो y की जगह 0 माना था, ये 4 जब बट्टा में जाएगा तो 1 आ जाएगा कट के। तो x की जगह 1 आ गया और y की जगह 0। अब हम इनको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो हम ग्राफ में x की जगह 0 और y पे 6 दर्शाते हैं। तो ये यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 6 यहाँ आ जाएगा। अगला मान हमारे पास है x पे 3 और y पे 0। x पे 3 यहाँ आ जाएगा और y पे 0 ये मान यहाँ आ जाएगा। तो इसकी हम रेखा खींच देते हैं। इस रेखा पर इसकी समीकरण लिख देते हैं। 2x + y बराबर 6। 2x + y बराबर 6। अब हम अगले का मान लिखते हैं, अगली समीकरण का। तो x पे 0 और y पे -2। x पे 0 यहाँ हो जाएगा और y पे -2 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 2। और x पे 1 और y पे 0। x पे 1 और y पे 0 यहाँ आ जाएगा। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं। तो ये हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा आ गई। इसके समीकरण लिख देते हैं इस रेखा पर। तो इसकी समीकरण है 4x - 2y बराबर 4। 4x - 2y बराबर 4। तो इसके हमारी हल हमारे पास आ गई। x का मान यहाँ से 2 है और y का मान भी यहाँ से 2 है। तो हम लिख देते हैं x बराबर 2 और y बराबर 2। ये तीसरा हो गया। अब हम करते हैं अगला चौथा, तीसरे का। चौथा है 2x - 2y - 2 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला है 4x - 4y - 5 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखते हैं a1/a2 के मान। a1/a2, a1 यहाँ से 2 हो जाएगा और a2 4। तो लिखते हैं 2/4। ये 2 से कट के 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। तब हम लिखते हैं b1/b2। b1 यहाँ से माइनस का 2 और b2 -4। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 के फाड़े से 4 2 बार कट जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब हम लिखते हैं c1/c2 का मान। c1 यहाँ से माइनस का 2 और c2 -5। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये यहाँ 2/5 आ गया। तो यहाँ से मान हमारे पास आ गया a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में समांतर रेखा प्राप्त होती है। समांतर रेखा, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। तो आप लिख देना कोई हल नहीं।
और समीकरण युग्म हमारे पास असंगत हो जाएगा। तो असंगत का हमें ग्राफ बनाना नहीं है, तो यहाँ पे ये सवाल हो गया पूरा। 5वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग का आयताकार है, तो हम आयत बना लेते हैं। तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है और लंबाई लंबाई के बराबर। आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं। माना चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई x प्लस 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो x प्लस 4 हो गया। अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार आयत का अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप हमें क्वेश्चन में यहाँ 36 मीटर दे रखा है, तो हम लिख देते हैं 36। आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमें 36 दे रखा है। तो लंबाई यहाँ से हम x लिख देते हैं और चौड़ाई हमारे पास x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 बराबर 36। तो x और x 2x हो गए, 2x और ये प्लस का 4 इधर माइनस में चला गया, तो बराबर 36 माइनस 4। तो x बराबर ये 36 में से 4 घटेगा तो 32 आ जाएगा, और 32 ये 2 इसके बट्टा में चला जाएगा, 32 बट्टा 2 तो बराबर 16। तो चौड़ाई हमारे पास यहाँ से आ गई 16 मीटर और लंबाई है x प्लस 4, तो 16 प्लस 4 लंबाई हमारे पास आ गई 20 मीटर। तो यह क्वेश्चन था छोटा सा। छठा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखा हो। तो हमें 3 ऐसे युग्म बनाने हैं जिससे एक रेखा प्रतिच्छेदी आए और समांतर और समपाती आए। तो दी गई समीकरण हमारे पास है, दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास a1 b1 और c1 के मान लिख लेते हैं। तो a1 2 और b1 3 और c1 माइनस का 8। तो पहले हम लिखते हैं प्रतिच्छेदी करती रेखा। प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2 के। तो हम समीकरण लिखते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये a1 और b1 है। b1 a1 की जगह b1 का मान लिख देना और b1 की जगह a1 का मान लिख देना। तो हम लिखते हैं a1 की जगह 3x लिख देते हैं, 3x प्लस b1 के गुणज 2 लिख देते हैं, तो 2y और प्लस में कुछ भी लिख देना, प्लस 2 लिख देना या सेम संख्या भी लिख सकते हो, बराबर 0। तो एक समीकरण तो हमारे पास ये आ गई प्रतिच्छेद करती रेखा का, तो हमारे पास ये हल हो जाएगा। अब हम करते हैं समांतर रेखा वाला। दूसरा लिखते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा के लिए हमारे पास कंडीशन होती है a1 बट्टा
A2 बराबर होना चाहिए B1 बट्टा B2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए C1 बट्टा C2 के। तो हम लिखते हैं इसके लिए इन दोनों A1 और B1 को हम सेम संख्या से गुणा कर देते हैं। आप किसी भी संख्या से कर देना, 2 से या 3 से, आप 3 से गुणा कर देना। तो 3 से करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो हम लिखते हैं 6x और प्लस, और इसमें 3 है y की जगह, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा। और प्लस में आप कुछ भी लिख देना, कोई भी संख्या C1 और C1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं बराबर 0। तो दूसरी समीकरण हमारे पास ये आ गई समांतर रेखा के लिए। अब हम लिखते हैं समपाती रेखा के लिए। समपाती रेखा, समपाती रेखा के लिए हमारे पास कंडीशन होती है A1 बट्टा A2 बराबर होना चाहिए B1 बट्टा B2 के, और बराबर होना चाहिए C1 बट्टा C2 के। इसके लिए आप इन तीनों मान को किसी भी संख्या से गुणा कर देना, समान संख्या से तीनों को। तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर रही हूँ, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6y, आगे माइनस, प्लस माइनस के निशान आपको सेम ही रखनी है संपाती के लिए। और माइनस के 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 बराबर 0। तो तीसरी समीकरण हमारे पास ये आ गई। इस सातवां क्वेश्चन है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इन समीकरणों को लिख देते हैं। तो लिखते हैं, दिया है ये पहली समीकरण है हमारे पास, x माइनस वाई और प्लस का 1 आगे जाके माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस का 1। वह दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y, यहाँ पे माइनस के 12 है, बराबर में जाके प्लस के 12 हो जाएंगे तो बराबर 12। अब हम इनके निर्देशांक निकाल लेते हैं। इन समीकरणों के दो मान निकाल लेते हैं ग्राफ में दर्शाने के लिए। तो हम समीकरण 1 से निकालते हैं, इस समीकरण को 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से दो मान लिखने के लिए हम सारणी बना लेते हैं। अब हम x की जगह 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा y का मान। फिर हम रखते हैं y की जगह 0, y की जगह 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1 आ गया, तो x की जगह माइनस का 1। अब इस समीकरण के निकालते हैं दो मान। तो पहले हम x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखते हैं तो यह पर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2y बराबर 12, ये 2 इसके बट्टा में चला जाएगा 12 के, तो 6 दूनी 12, y का मान 6 आ जाएगा। फिर हम रखते हैं y की जगह 0, तो y की जगह 0 रखते हैं तो यह पर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x बराबर 12, तो 3x बराबर 12, तो ये 3 इस 12 के बट्टा में चला जाएगा, तो 12 बट्टा 3, तो 3 का भाग 12 में 4 बार जाता है, तो x का मान 4 आ गया, ये पद यहाँ से 0 हो जाएगा। अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाते हैं।
तो ग्राफ में ले लेती हूँ और इन बिंदुओं को दर्शाती हूँ। इस प्रकार से आपको पूरी प्रेजेंटेशन इस पर कर देनी है। तो मान रखते हैं। तो पहला मान है x की जगह 0 और y की जगह 1। तो x की जगह तो 0 यहाँ पे हो जाएगा और y की जगह 1 यहाँ। दूसरा मान है x की जगह -1 और y की जगह 0। x की जगह -1 और y की जगह 0 यहाँ आ जाएगा। तो अब हम रेखा खींचते हैं। मैं यहाँ पे पेन से कर रही हूँ, आपको पेंसिल से ही लाइन खींचनी है। अब हम इस समीकरण का मान लिख देते हैं इस रेखा पर। ये समीकरण हमारे पास थी x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। अब हम रखते हैं दूसरे बिंदु को, दूसरे समीकरण के बिंदु। तो x की जगह 0 और y की जगह 6। तो x की जगह 0 और y की जगह 6 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास x की जगह 4 और y की जगह 0। तो ये हमारे पास x की जगह 4 यहाँ आ जाएगा, y की जगह 0। इसकी भी रेखा खींच देती है। अब हम इस रेखा पर इसकी समीकरण लिख देते हैं। ये समीकरण है 3x + 2y बराबर 12। 3x + 2y बराबर 12। तो ये हमारे पास त्रिभुज प्राप्त हो गया। तो हम इन बिंदुओं के निर्देशांक लिख देते हैं पहले तो। ये हमारे पास त्रिभुज प्राप्त हो गया। हम इनके लिखते हैं, इस त्रिभुज को मानते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। अब हम इन बिंदुओं के निर्देशांक लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है x का -1, 0 और यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ पे x का मान है 2 और y का मान ये यहाँ 3 है। और यहाँ r पर x का मान तो 4 है और y का मान 0 है। अगला हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में है x x और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम निर्देशांक लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष हमारे पास आ गए। P के आ गए -1, 0 और Q के आ गए 2, 3 और R के आ गए 4, 0। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आगे हमें कह रखा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल को हम पेंसिल से छायांकित कर देते हैं। ये जो हमारे पास त्रिभुज प्राप्त हुआ था ग्राफ में, इसको पूरे को आपको पेंसिल से छायांकित कर देना है। इस त्रिभुज को पूरे को छायांकित कर दिया है। ये आपका 7वां क्वेश्चन पूरा हो गया। बाकी आपको 3.1 के पिछले क्वेश्चन देखने हो तो आपको इस चैनल पर वन शॉट भी मिल जाएगा पूरी प्रश्नावली का। अब इससे अगली प्रश्नावली की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।